एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया। 2621 बीएड अर्हता धारक सहायक शिक्षकों की बहाली होगी। प्रदेश के 2621 बीएड सहायक शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं और एक लंबे समय से जिस विषय की प्रतीक्षा हो रही थी, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के आधार पर आज मंत्री परिषद ने निर्णय लिया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर्विभागीय समिति ने बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट तैयार किया। उसके माध्यम से हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता यानी 12वीं गणित और विज्ञान पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोस्टर का पालन करने के लिए 355 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। लेकर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताजा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करते हैं। सर, यहां अर्हता सहायक शिक्षक जो थे उनके लिए एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है बहाली का। कितना उत्साह सहायक शिक्षकों में, और इस बैठक को लेकर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अक्षक तृतीया त्योहार आज मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उसको अक्ति त्योहार कहते हैं और अक्ति त्योहार छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। और इस दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 2621 जो सहायक शिक्षक थे, जो बीएड धारी थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन में। और वो काफी दिनों से, जब से निकाला गया था तब से लगातार आंदोलन कर रहे थे। तरह तरह से उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और उस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य शासन ने सभी 2621 शिक्षक हैं उन सब को प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया है। आज की कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा निर्णय है और इससे तमाम जो शिक्षक है जो कि एक बार नौकरी में जाने के बाद बेरोजगार हो गए थे, उनके लिए काफी खुशी का दिन है, बड़ा फैसला है। और जाहिर सी बात है कि इस फैसला के आने के बाद उन तमाम लोगों में खुशी का आलम है। सबकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही सकारात्मक है और कई बार दिखाया था हमने, काफी जब आंदोलन में वो थे तो काफी परेशान थे। बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बहुत सारे लोग लंबे समय तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया। उनके आंखों से आंसू आते थे और उन हम लोगों को जब इस तरह से फिर से
समायोजित करने का निर्णय लिया गया है, तो एक बड़ा निर्णय है। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो है, जो जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, वो है जो आज मुख्यमंत्री यात्रा योजना को मंजूरी दी गई है राज्य शासन की तरफ से। उसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी दूरस्थ इलाके हैं, विशेष तौर पे नक्सल प्रभावित इलाके, विशेष तौर पे जो पहुंच विहीन इलाके हैं, वहां के लिए राज्य शासन अब परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए अगर निजी व्यक्ति, निजी परिवहन कर्ता अगर वहां पर बस चलाते हैं, तो उनको राज्य शासन के तरफ से एक अनुदान दिया जाएगा, ताकि वहां पर, चूंकि वहां पे बहुत कम पैसेंजर्स मिलते हैं, लेकिन उन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको आवागमन में काफी दिक्कतें होती है। तो ब्लॉक मुख्यालय तक बस चलाने के लिए, परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय आज के इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जी ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2621 बीएड की जो सहायक शिक्षक हैं उनकी अब नियुक्ति होगी, उनके लिए काफी ज्यादा खुशी की खबर है। यानी कि ये स्पष्ट है कि साय सरकार को भविष्य बनाने वालों के भविष्य की भी चिंता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।